Everyone, so let's start with IIM Kozhikode BMS 2025 solutions. So let's go for question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ क्या कह रहा है, अ डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस. तो 15 सबसे पहले, 19 देन 24 देन 26, एक्स हमें नहीं पता. अब इसका जो मीडियन है इज सेम एज द मीडियन ऑफ दीज 3 नंबर्स. ओके, एक डेटा है 24, 26 और एक्स हमें फिर नहीं पता कहाँ प्लेस करेंगे. तो अगर मैं एक्स को 19 से छोटा करूँगा, तो अगर मैं x को 19 से छोटा करूँगा तो x यहाँ कहीं आ जाएगा, इसका मीडियन 19 आ जाएगा और इसका मीडियन फिर 24 आ जाएगा. तो ये तो नहीं बनेगी बात, है ना, ठीक है. और अगर मैं 24 से बड़ा रखूँगा x को तो इसका मीडियन 24 आ जाएगा और इसका मीडियन x आ जाएगा ना, यहाँ भी बात नहीं बनेगी. बट x को अगर मैं 24 ही रख दूँ तो आई थिंक दोनों बात बराबर हो जाएगी. अगर x को मैं 24 ही रख दूँ यहाँ पर, तो यहाँ भी 24 ही बीच वाली वैल्यू है, यहाँ भी 24 है. तो क्लियरली दिख रहा है कि x को बिकॉज 19 से कम रख रहे हैं तो बात नहीं बन रही, और 19 रखेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, 24 से ज़्यादा रख रहे हैं तो भी बात नहीं बन रही है. तो 24 ही रख देते हैं, तो 24 रख देते हैं. अब इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा सेट इज सेम एज द मीडियन ऑफ द 3 नंबर्स, देन द मीन ऑफ द डेटा सेट, ये डेटा सेट है ना, ठीक है. सो इसका मीन निकालना है. 19 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 26. इफ़ यू ऐड देम, ये आपका 50 हो गया, ये 74 हो गया, ये 93 प्लस 15, हाउ मच यू आर गेटिंग 108 एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय 5. तो आई थिंक 21.6 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, दैट शुड बी द आंसर. ये क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स. बेसिकली मीन मीडियन वाले कॉन्सेप्ट्स ये अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है IIM Kozhikode BMS के लिए, राइट. सो दिस आर फर्स्ट क्वेश्चन डन. ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2. आई थिंक दिस इज बेस्ड ऑन मेंसुरेशन, ठीक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन का क्वेश्चन है. यहाँ पर ये क्या कह रहा है, वाटर की रेट है जो 5 किलोमीटर एक घंटे में 5000 मीटर 5000 मीटर्स इन 1 आवर इट कवर्स. डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, सो दैट विल बी, रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर और 7/100 मीटर्स हो जाएगा ये, है ना. अभी यहाँ से कितना पानी निकलेगा एक घंटे में, तो ये पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये पानी निकल जाएगा आपका एक घंटे में. सो दिस मच वाटर विल बी कमिंग आउट इन 1 आवर, राइट. और मान लेते हैं टी आवर्स इज द टाइम टेकन टू फिल, क्योंकि आवर्स में दे रखा है. और आपको भरना क्या है, 50 इंटू 44 इंटू 7/100, 50 इंटू 44 इंटू 7/100, बिकॉज ये मीटर्स में करना पड़ेगा ना, हमने सब कुछ मीटर में करा है. तो दिस विल गो अवे, राइट, एंड दिस विल ऑल्सो गो अवे, दिस विल बी 2. सो ये 100 हो गया आपका, ये भी यहाँ से चला जाएगा. एंड तो टाइम कितना आ जाएगा, 100/50 आ जाएगा, बेसिकली 2 आवर्स आ जाएगा ना. सो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, दो फ्लो ऑफ पाइप वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर बेस्ड है. So I hope it is clear. Let's move on to the next question. Next question कह रहा है, consider the statement a point on a curve is equidistant from the points this and this. There are no such points. There are two such points. Okay. Now this y is equal to x square is a parabola. तो y is equal to x square, ये तो अपना जो क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ होता है वही होता है, राइट. एक पॉइंट है -1,0 और एक पॉइंट है 5,0, है ना. इन दोनों से इक्विडिस्टेंट आपको पॉइंट चाहिए. इस पर कोई पॉइंट होगा क्या, तो इस पर कोई भी पॉइंट अगर आप x कोऑर्डिनेट x मानोगे तो y विल बी x, x स्क्वायर, ये सेटिस्फाई करेगा ना इसे. सो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये ऐसे बराबर आना चाहिए ना. आई थिंक हमें ऐसा पॉइंट मिल सकता है. लेट्स सी, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो x + 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, शुड बी इक्वल टू x - 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25. सो ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो आई थिंक 12x इज कमिंग आउट टू बी 24. x की वैल्यू 2 आ रही है, तो 2,4 एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों से इक्विडिस्टेंट आ रहा है. देयर इज ओनली वन सच पॉइंट, है ना. दिस शुड बी द आंसर. ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज इसमें ग्राफ की ऐसे जरूरत नहीं है, बट हाँ इस पर कोऑर्डिनेट्स कैसे मानने, ये वाला कॉन्सेप्ट इज रियली इंटरेस्टिंग. ऐसा और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. सो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज डिस्टेंस फॉर्मूला. Okay, now let's move ahead to the next question. Next question कह रहा है ना, पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ पर बकेट रखा हुआ है आपने, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. जो फर्स्ट पोटैटो है P1 वो 5 मीटर्स के गैप पे है, राइट. एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर्स पे यहाँ P2 होगा, देन 3 मीटर्स पे अगेन यहाँ P3 होगा. ऐसे करते करते लास्ट में आपका P20 आ जाएगा, 20 पोटैटोज है ना, ठीक है. अब ईच कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो. ओके, ठीक है. तो आपको यही करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है. तो पहला जब पोटैटो आप लेके आ रहे हो तो आप 5 2 टाइम्स रन करोगे, दिस इज व्हाट यू विल गो. तो ट्वाइस ऑफ 5, देन यू विल गो 8 मीटर्स अगेन डबल ऑफ दैट, है ना. देन यू विल गो 11 मीटर्स डबल ऑफ दैट. ऐसे 20 टर्म्स तक मुझे सम करना है. सो 2 n/2 20/2
2a दैट इज 10 प्लस 19 इंटू 3, राइट. सो दिस 67 हो जाएगा ये, और ये आपका 10 हो जाएगा. एंड 67 को इफ़ यू डबल इट, है ना, यू विल गेट 1 3 4 and 0. ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज. ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था. आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आपने 10th क्लास में एनसीईआरटी में भी डेफिनेटली देखे होंगे. नेक्स्ट पे चलते हैं. तो सम ऑफ द 30 टर्म्स ऑफ द सीरीज, अगेन ये √2 हो जाएगा. इसको आप 4 into 2 लिखोगे और 4 को बाहर निकालोगे तो 2√2 हो जाएगा. 18 को आप 9 into 2 करोगे और 9 को बाहर निकालोगे तो 3√2 हो जाएगा. तो अगेन दिस इज अगेन एन एपी. 30 टर्म्स का सम करना है, तो अगेन n/2 2a प्लस n-1 into d. कॉमन डिफरेंस इज अगेन √2. सो यू विल गेट 30/2 एंड दिस इज 31√2, राइट. तो इफ़ यू सॉल्व दिस 31 into 30 देखो इससे कट गया. सो यू विल गेट 930/√2, है ना. ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पर. ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. मान लीजिए स्पीड v है, डिस्टेंस को d मान लीजिए, तो टाइम लगेगा d/v. इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, तो 4 घंटे कम लगते, तो d/v माइनस d/v/6 शुड बी 4 hours, है ना. ठीक है. और अगर 6 किलोमीटर धीरे चलती ट्रेन, तो d/v-6 ये टाइम लगता, माइनस d/v, तो 6 आ रहा है ना, 6 घंटे का डिफरेंस आ रहा है. तो ये इक्वेशंस अगर आप जल्दी बना लोगे, एंड इफ यू गो फॉर द एलसीएम नाउ, तो यू विल गेट 6 हेयर एंड यू विल गेट v इंटू v प्लस 6 एज इक्वल टू 4. एंड यहाँ से अगर आप देखोगे d अगेन 6 हेयर, v इंटू v-6 इज इक्वल टू 6, है ना. तो इफ़ यू डिवाइड दीज टू, इसको इससे डिवाइड करोगे, या फिर 6d की वैल्यू दोनों से इक्वेट भी कर सकते हो. यहाँ से कितना रहा 4v प्लस 6, ये निकाल लो ना किसके बराबर आ रहा है. यहाँ से आ रहा है 6 टाइम्स v इंटू v-6, है ना. तो ये तो कट जाएगा एंड ये भी कट जाएगा 2 3. सो यू विल गेट 2v प्लस 12 इज इक्वल टू 3v-18. तो v की वैल्यू 30 आ गई. v की वैल्यू 30 आ गई तो आप इसे डाल सकते हो इधर. तो 6d कितना आएगा 4 इंटू 30 इंटू 36. तो ये से कट जाएगा. तो आई थिंक यू विल बी गेटिंग 720 एज द डिस्टेंस, है ना. सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू सॉल्व. आई थिंक इट फास्ट. तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस बना के आप ये निकाल के यहाँ से दोनों जगह से इक्वेट करके v फटाफट निकालें एंड डिस्टेंस भी निकालें. दिस इज अ गुड वे टू अप्रोच इट क्वेश्चन, है ना. ठीक है. नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1. ये वाला क्वेश्चन आपका था अगेन आई वुड से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड था. इससे पहले वाला क्वेश्चन अगेन दैट वाज ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज. ओके, तो लेट मी नेम द चैप्टर्स एज वेल. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. सी वन ऑफ द रूट्स इज 1, दैट मीन्स 1 विल सेटिस्फाई. तो 1 प्लस a प्लस 3a इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4a इज इक्वल टू -1. a विल बी -1/4 और -0.25 वॉट एवर, है ना. अब एक रूट 1 होता है तो 1 इंटू द अदर रूट शुड बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज c/a, दैट इज 3a. तो दूसरा रूट फिर 3a के बराबर ही होगा, तो अदर रूट विल बी 3a. ये कॉन्सेप्ट क्लास में भी पढ़ा है हमने, ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन था, है ना. सो -0.75 हो जाएगा दूसरा रूट, है ना, विच इज ऑप्शन बी हियर. तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक शुड बी डन रियली इजी. अ फैक्ट्री kept increasing its output by the same percentage every year. This is based on percentages. परसेंटेज की फील आ रही है इसे पढ़ के. तो सेम परसेंटेज से वी आर इंक्रीजिंग. फाइंड द परसेंटेज इफ इट इज नोन दैट द आउटपुट हैज डबल इन द लास्ट 2 years. ओके, 2 साल में आउटपुट डबल हो गया है. तो यहाँ पर है ना, ये परसेंटेज चेंज पूछना चाह रहा है, मतलब, है ना, वही चीज़. फाइंड द परसेंटेज इफ इट इज नोन दैट. अच्छा, वो परसेंटेज पूछना चाह रहा है, चेंज नहीं पूछना चाह रहा, ये परसेंटेज पूछना चाह रहा है. तो कोई चीज़ डबल हो गई है, राइट. सो आउटपुट हैज़ डबल इन द 2 years. 2 साल में डबल हो गया है. तो मान लीजिए R% से इंक्रीज़ कर रहा था, यहाँ भी R% से इंक्रीज़ कर रहा था. तो वट एवर विद द इनिशियल वैल्यू हमें नहीं पता. इनिशियल वैल्यू 1 + R/100 के 2 मल्टीप्लायर आ जाएंगे. शुड बी ट्वाइस ऑफ द 2i बन जाएगा ना, डबल हो गया 2i, राइट. So this we have to solve. तो 1 + R/100 will be √2, right? Now under √2 is 1.414. तो इसमें से माइनस करो तो R/100 will be 0.414. So R कितना आएगा 41.4% आ जाएगा, है ना. या आप थोड़ा गेस भी कर सकते थे कि इस वैल्यू से विल बी यूज्ड एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट, है ना. तो परसेंटेज ही निकालना था, ये परसेंटेज कितना बढ़ रहा है ना. तो ये आंसर आ गया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन बेस्ड ऑन मेंसुरेशन. मेंसुरेशन अच्छे से करना, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट मेंसुरेशन से यहाँ पर पूछे गए हैं. ओके, तो देखो 2 सॉलिड स्पेयर्स आर मेड ऑफ सेम मेटल, मतलब उनकी डेंसिटी सेम है. डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी अगर सेम होगी तो मास और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ आपको वेट दे रखा है, मतलब वॉल्यूम भी इसी रेशियो में आएगी.
अब 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, ये वॉल्यूम होती है आपकी स्पेयर की, बड़े स्पेयर की, छोटे स्पेयर की 4/3 डायमीटर दे रखा है छोटे स्पेयर का, 5/2 का क्यूब। बहुत ध्यान से करना है, ये जो नुएंसेस होते हैं ना ये वाले, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। और 5920 ये इसका वेट है, और ये 740 है ना। आई थिंक ये 8 टाइम्स जा रहा है यहाँ पर, और ये तो चला ही जाएगा सब। तो बेसिकली r अपॉन 5/2 का क्यूब शुड बी 8, यानी ये दिस इज 2 का क्यूब, सो r अपॉन 5/2 शुड बी इक्वल टू 2। तो r विल बी 5/2 इंटू 2 विल बी 5 है ना। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर्स आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको देख के एंड देन यू कैन गो अहेड एंड डू इट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वाज ऑन मेंसुरेशन। ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा एल्जेब्रा बेस्ड लग रहा है, आइडेंटिटी बेस्ड। लेट्स ट्राई टू डीप डाइव हियर कैसे। ओके, सो लेट अस सी। देखो इनके क्यूब का डिफरेंस 1 है ना, तो अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर ये वैल्यू आप डालोगे यहाँ पर, देखो दिस इज 1 हियर, यू कैन क्लियरली सी 28 माइनस 27, दिस गाई इज 1, राइट, एंड 1 अपॉन दिस विल बी x माइनस वाई। तो इसकी जगह आप x माइनस वाई डाल दो। ये अगर आप देख लोगे तो जल्दी हो जाएगा, तो 2y आंसर आएगा, यानी 227 का क्यूब रूट, ये 3 होता है, तो 2 इंटू 3 6 विल बी द आंसर है ना। सो इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट क्वेश्चन ऑन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना, जो हम स्पीड मैथ्स में जनरली करते हैं, हम बेसिक ऑफ एल्जेब्रा में करते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, राइट। इस चीज़ को अच्छे से यू हैव टू मास्टर इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटीज वाला पार्ट। नेक्स्ट, नाउ दिस इज गिवन यहाँ पर 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। टैन थीटा के बारे में पूछ रहा है। सो दिस इज ऑन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, है ना। सो डायरेक्ट आई थिंक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जहां हम एक दो वैल्यूज लिख रही है, तो मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही बन सकती है। कि यहाँ पर थोड़ा सा ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है, लेट मी करेक्ट इट। ये जो है ये यहाँ पर स्क्वायर है, राइट, है ना। तो अब देखो मेरे को 10 बनाना है, तो आई कैन डिवाइड इट बाय कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये 10 स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा डायरेक्ट, है ना। एंड यहाँ पर अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो 3 tan थीटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 एंड 10 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा, ऐसा कुछ आ रहा है ये भी। सो बेसिकली 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे फैक्टराइज करो यहाँ पर, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी 2 tan थीटा कॉमन लोगे तो tan थीटा माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस 1 कॉमन लोगे यहाँ पर, सो tan थीटा माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। सो इक्वल टू 0। तो बेसिकली tan थीटा कैन बी 1 एंड tan थीटा कैन बी हाफ, राइट। ओके, तो 1 and half, तो बेसिकली ए ऑप्शन विल बी द आंसर। सो अगेन दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, है ना। थोड़ा क्वाड्रेटिक का भी फ्लेवर है यहाँ पर, विच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इन 2 कंटेनर्स आर गिवन टू यू, है ना। सपोज द एम इज टू ऑब्टेन 2.1 लीटर ऑफ अ लिक्विड विच इज कंपोज्ड ऑफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, हाउ मच लिक्विड शुड बी ड्रॉन फ्रॉम ए। तो यहाँ पर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एलिगेशन रूल लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो ए अपॉन टोटल देखोगे तो 5/8 आएगा, बिकॉज 5 पार्ट इज ए, टोटल 8 पार्ट्स है। यहाँ पर टोटल 1 पार्ट में से 4 पार्ट्स इज ए, राइट, 1/4 इज ए। और फाइनली आपको क्या इक्वल क्वांटिटी चाहिए, तो 1:2 आएगा, राइट। आई एम गोइंग फॉर एल्कोहल अपॉन टोटल का रेशियो, फाइनल जो चाहिए वो 1/2 आएगा। नाउ 8 4 और 2 की टेबल में 8 ही आता है, मल्टीप्लाइड बाई 8 आई गेट 5, आई गेट 2, आई गेट 4। तो यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, मतलब 2:1 में मिक्सिंग हुई है, मतलब 2:1 में मिक्सिंग कर रहा है। हमें ये निकालना है। टोटल हमें 2.1 लीटर दे रखा है, तो 2/3 ऑफ 2.1 यानी कि 1.4 आपका लीटर्स ए से आना चाहिए। ए का जो हिस्सा होगा दैट विल ऑप्शन ए। तो ये मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के ऊपर क्वेश्चन है, mixtures and alligation. I think this is the best way to go for these questions rather than making equations and getting stuck here. Next, 3 women, Isha, Nisha, Sudha, earn a monthly salary in this ratio. They also spend monthly. तो ये monthly दे रखा है, that means we can do something. Saving the rest. If Sudha's saving are 1/6 of her income, of her मतलब सुधा की income, what is the ratio of the 3 women's monthly savings? Savings का ratio पूछा है, okay. सी यहाँ पर आपको क्या करना है ना, यू फर्स्ट हैव टू लेबल इट वेरी केयरफुली, ईशा, निशा, सुधा, ठीक है। अब सैलरी का रेशियो है 3x 4x 5x, और स्पेंड कितना कर रहे हैं 3y 5y 6y। जो वेरिएबल यहाँ यूज़ करा है वो उसका अलग यहाँ यूज़ करना है। अब सुधा की बात हो रही है, मतलब सुधा की जो सेविंग्स है 5x माइनस 6y, दिस इज योर सैलरी, दिस इज योर स्पेंड, राइट, एंड दिस इज योर सेविंग्स। तीनों मैंने ऐसे लिख लिया है। तो
तो ये जो है सुधा की सेविंग्स 5x माइनस 6y इज 1/6 ऑफ हर इनकम, यहाँ गड़बड़ हो सकती थी है ना, ऑफ 5x है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सो इफ यू टेक 6 देयर यू विल गेट 30x माइनस 36y इज इक्वल टू 5x, दैट मीन्स आपका 25x इज इक्वल टू 36y आएगा, और x बाय y का रेशियो विल बी 36/25 है ना। अब आप एक काम करो, x को 36k डाल दो, y को 25k डाल दो, बट आप 36-25 ही डाल दो क्योंकि हमें रेशियो ही निकालना है। तो अगर आप 36 डालोगे x को राइट, ये 108 आएगा, दिस विल बी 144 एंड दिस विल बी 180 है ना, मैंने ऐसे ही 36 डाल दिया बट है ना, और y को 25 डालेंगे तो यहाँ 75 आएगा, यहाँ 125 आएगा और यहाँ 150 आएगा। अब सेविंग्स कितनी आ रही है, यहाँ 33 आ रही है, यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पर आई थिंक 19 आएगी फिर है ना, मेरे को अभी ऑप्शन दिख भी रहा है, और यहाँ पर 30 आएगी ना, तो ठीक है, इसका रेशियो ही निकालना है। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, अरिथमेटिक का एक बेसिक से इक्वेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर है ना, तो आपको इसको राउंड 2 में मे बी राउंड 2 में आप कर लीजिए, फिर नॉट कंफर्टेबल हेयर। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन काफी लेंदी लग रहा है। एन एक्सपोर्टर एस्टिमेट्स विद सर्टेनिटी दैट अ 26% हायर प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट विल डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स बाय 30%। अगर 26% प्राइस बढ़ा दिया तो सेल्स की वॉल्यूम 30% से गिर जाएगी। आफ्टर हैविंग टू इंक्रीज द प्राइस बाय 26%, द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल्स टर्न आउट टू बी दिस मच। What would the revenue have been if the exporter had been allowed to sell at the old price? Okay, देखो, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड यानी सेल्स बेसिकली बाय वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू रेवेन्यू। अब प्राइस आपने 26% बढ़ा दिया और ये आपका 30% का डिप आ गया, तो इन दोनों का अगर आप सक्सेसिव लगाओगे तो आपको रेवेन्यू पे इफेक्ट मिल जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाय 100, ये इफेक्ट आएगा रेवेन्यू पे है ना। तो दिस इज -4 एंड दिस इफ यू सॉल्व 26 इंटू 3 दैट विल बी आई थिंक 78 डिवाइड बाई 10 -7.8, तो -11.8 ड्रॉप आ जाएगा रेवेन्यू में। तो पहले रेवेन्यू मान लीजिए 100x था या 100% था, तो इसमें 11.8% कम हो गया, तो अभी रेवेन्यू 88.2% ही आ रहा है ओरिजिनल का। नाउ 88.2% ऑफ द ओरिजिनल रेवेन्यू इज दिस गिवन टू यू, क्योंकि वो कम होके बता रखा है आपको रेवेन्यू। सो 88.2% इज इक्वलेंट टू 44.1 CR है ना, मतलब 1% विल बी इक्वलेंट टू हाफ CR है ना। आप डिवाइड कर दो इसको इससे, तो 100% विल बी इक्वलेंट टू 50 CR है ना। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये ओरिजिनली 50 CR का रेवेन्यू था, उससे कम होके यहाँ पर 44.1 CR बन चुका था। तो स्केलिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करा और बी ऑप्शन आंसर आ गया। वैसे भी मुझे लग ही रहा था कि सबसे अच्छा ऑप्शन पे ही मेरी नजर थी, बिकॉज 11% कम करना है, 11% कम करके 44 आना चाहिए, तो 50 का 10% 5 होता है, उससे हल्का सा ज़्यादा कम करना पड़ेगा। तो आप बिना सॉल्व करे यू कैन जस्ट टिक की बी ऑप्शन आंसर आएगा। ये सब चीज़ें भी सोचनी चाहिए, बट अभी हमने सॉल्व कर दिया बिकॉज वी आर डूइंग सॉल्यूशंस है ना। नेक्स्ट, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और दिस क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन, मुझे लगता है क्वेश्चन गलत था, बट एक बार फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो शिपिंग कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम, तो शिपिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू k टाइम्स वॉल्यूम का स्क्वायर है ना, ठीक है। सपोज वी ब्रेक द पार्सल इनटू 3 पैकेजेस, तो ओरिजिनल वॉल्यूम मैंने v मानी है, तो अब पहला जो हिस्सा हो जाएगा वो 2/10v हो जाएगा, देन 3/10v एंड देन 5/10v, राइट। तो ये v/5 हो जाएगा, या 10 में ही रख लो चलो है ना, 2v/10 ऐसे ही रख लो नॉर्मली। अब यहाँ इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 4v/100, राइट। द शिपिंग कॉस्ट विल बी 4kv²/100। यहाँ इसको इधर डाल दीजिए अगेन, देन यू विल गेट 9/100 kv² एज द कॉस्ट हेयर, and here 25/100 kv² at the cost for this parcel। तो टोटल कॉस्ट विल बी, अगर आप इन्हें ऐड करोगे यू विल गेट 38 kv²/100 एज द टोटल कॉस्ट है ना। तो अभी यह सेविंग कितनी हुई, 62 kv²/100 आपने सेव कर लिया। नाउ दिस इज इक्वलेंट टू वॉल्यूम कैसे लिखा हुआ है, इफ द सेविंग्स आर इक्वलेंट टू, मतलब इसकी शिपिंग कॉस्ट के इक्वलेंट होगा, ये आपको यहाँ डालना है, ऐसा मतलब होगा इसका, विच शुड बी हैव बीन मेड मोर क्लियर, बट ठीक है। तो मैंने v की जगह यहाँ डाल दिया बिकॉज ये क्यूबिक मीटर्स में है, तो आई थिंक इसकी शिपिंग कॉस्ट के इक्वलेंट की सेविंग हुई है, ऐसा कहना चाह रहा होगा वो, तो ये कट जाएगा। सो v² इज कमिंग आउट टू बी 10,000, तो यहाँ से v 100 आना चाहिए ना, ओरिजिनल वॉल्यूम शुड बी 100, बट यहाँ कुछ ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर शुड बी आई थिंक 100 विच इज नॉट देयर इन द ऑप्शंस। और जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन की वो भी इतनी परफेक्ट नहीं है, ऑल्दो ये वेरिएशंस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशंस का, बट द फ्रेमिंग इज नॉट परफेक्ट एंड द ऑप्शंस आर आल्सो नॉट मैचिंग है ना, ठीक है। बट ठीक है, वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इस तरह का क्वेश्चन हमने जो डायमंड की कॉस्ट में ब्रेकेज की वजह से लॉस हो जाता है उस टाइप में भी हमने कराई है, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है ना। नेक्स्ट,
शालिनी गॉट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जाम। ये परसेंटेजेस का क्वेश्चन लग रहा है, जो बेसिक क्वेश्चन होता है मार्क्स वाला सेटअप, एग्जामिनेशन वाला सेटअप, वही लग रहा है। ओके, लेट्स ट्राई टू यूज द स्केलिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी, तो उसको विजुलाइज करते हैं। शालिनी की 30% मार्क्स आए, 30% मार्क्स ये शालिनी है यहाँ पर, और 50 मार्क्स से फेल हो गई, तो 50 मार्क्स अगर आप ऊपर जाओगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, है ना, दिस वुड बी द पासिंग मार्क्स विच वी डोंट नो। मालिनी की 40% आए हैं, मालिनी की 40% मार्क्स आए हैं, और पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो 20 मार्क्स नीचे जाओगे तो फिर से पासिंग मार्क्स पे चले जाओगे। यहाँ कितना गैप है, 10%, और मार्क्स में कितना गैप है इन दोनों के में, 70 मार्क्स, है ना, तो 10% इज इक्वल टू 70, दैट मीन्स 30% विल बी इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 210। तो यहाँ पर जो मार्क्स है वो 210 है, 210 में 50 ऐड करोगे तो पासिंग मार्क्स पे नहीं पहुँच जाओगे क्या, 260 आंसर होगा। सो इस तरीके से शॉर्ट वे में आपको इनको सॉल्व करना है ना, विजुलाइज करके, बिकॉज 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन कंट्रीज GDP इज करेंटली 600 बिलियन एंड इज ग्रोइंग एट 10% पर एनम। एक और कंट्री की GDP है $700 बिलियन एंड इट इज ग्रोइंग एट 5% पर एनम। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक फॉर द GDP ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू ओवरटेक द सेकंड। अब देखो फर्स्ट थोड़ा कम से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके ओवरटेक करेगा। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक, सो ऑप्शंस के थ्रू भी हम इसे कर सकते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं, हमें 600 से स्टार्ट करना है और 10% इसे बढ़ाना है। तो 10% यहाँ बढ़ाओगे तो 60 बढ़ जाएगा, तो 660 आ जाएगा। फिर 10% बढ़ाओगे तो 66 बढ़ा दो यहाँ पर, है ना, तो विल गेट 726। फिर 10% बढ़ाओगे तो 72.6 इसमें ऐड कर दो, राइट। तो मैं एटलीस्ट 3 साल तक तो जा रहा हूँ, बिकॉज सबसे छोटा ऑप्शन 3 ही है, तो मैंने फटाफट, है ना, स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर आई विल गेट 798.6, यहाँ तक आ गया। तो तीन बार मैंने 10% बढ़ा दिया है। अब अगर मैं 700 को 5% बढ़ाऊंगा यहाँ पर, तो 35 बढ़ेगा। आई विल गो टू 735। फिर इसका 5% बढ़ाऊंगा तो इसका 10% विल बी 73.5, तो 5% विल बी हाफ ऑफ दैट विल बी 36 समथिंग, है ना। तो 36 ही मान लेते हैं रफली, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं। 770 आ जाएगा, 771 या 770 आ जाएगा। फिर से आप इसे 5% बढ़ाओगे तो अगेन इसका 10% इज 77, सो हाफ ऑफ दैट विल बी 38 समथिंग। तो आप 38 बढ़ा दो, इसको अप्रॉक्सीमेटली कर रहा हूँ थोड़ा ना, सो विल गेट 809। बट अब ये वैल्यूज बहुत क्लोज आ गई। अब अगर आप इसे 10% बढ़ाओगे तो अराउंड 80 बढ़ जाएगा ये, बट इसको अगर आप 5% बढ़ाओगे तो ये तो बहुत ही कम बढ़ेगा, 40 बढ़ेगा। तो यहाँ 40 ऐड करो और यहाँ 80 ऐड करो, कहने से ये आगे निकल जाएगा, तो 4 साल में आगे निकल जाएगा, राइट। सो दिस इज वेयर यू कैन डू इट विदाउट कैलकुलेटर ऑल्सो। जो परसेंटेज है, स्पीड मैथ्स है, इस पर अच्छा कमांड होगा तो आप 1 मिनट में कर सकते हो, यू विल बी एबल टू डू। ऑब्वियसली आई कैन से कि 8 ईयर्स तक तो आई विल नॉट गो, मेरे को ये लग रहा था कि इनमें से ही आंसर आएगा जब भी क्वेश्चन है, तो आई कुड गो फॉर 3 ईयर्स, बट 3 ईयर्स में क्रॉस नहीं कर रहा है, बट 4th ईयर में कर जाएगा, राइट। तो बी ऑप्शन शुड बी द आंसर हियर। इट्स अगेन अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन हियर टू बी आस्क्ड। नेक्स्ट ये लॉग का क्वेश्चन है, y इज पॉजिटिव, log x टू द बेस y इज 4, log 25x टू द बेस 10y इज 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, जिसमें पहला ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है। देखो आप अगर यहाँ पर log हटाओगे तो y की पावर 4 विल बी इक्वल टू x, और यहाँ log हटाओगे तो 10y की पावर 2 शुड बी इक्वल टू 25x। सो इसको स्क्वायर करोगे तो 100y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x की जगह यू कैन पुट y की पावर 4, तो इसको कैंसिल करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। y स्क्वायर अगर 4 है तो y प्लस माइनस 2 होता, बट y पॉजिटिव लेना है तो y को 2 ले लो आप, ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन में ही नहीं है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, तो नन ऑफ दीज भी आंसर आ सकता है। दिस इज बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स विच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अलजेब्रा। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ y की वैल्यू हमें कुछ दे रखी है और हमें y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर को कंप्यूट करना है। इसमें भी एक नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज 4 ऑप्शन में भी दे पुट, राइट। ओके, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑन अलजेब्रा। तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर निकालना है, तो 1/y निकाल के पहले से रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 1/y को अगर आप रैशनलाइज करके थोड़ा सही करके लिखोगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, चल गेट 3√2 + 4, व्हाट इज a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा 9 × 2 18, माइनस b स्क्वायर विल बी 16, तो बेसिकली 3√2 + 4/2 आ जाएगा। दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/y। ये मेरा y है, ये मेरा 1/y है। ओके, नाउ इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा तो व्हाट आई विल गेट a स्क्वायर दैट इज 18 + b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 24√2 आ जाएगा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया। एंड प्लस इसका स्क्वायर करना है, तो 1/4 तो मेरा बाहर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो अगेन आई विल गेट 18, देन प्लस 16 प्लस 24√2। अब आप थोड़ा सा एनालिसिस करो, है ना। तो यहाँ पर ये 34 आ रहा है जस्सी, और यहाँ पर ये 34/4 आ रहा है, राइट, विच इज आई थिंक 8.5। तो आपके पास यहाँ पर
34 प्लस 8.5, 42.5 आना चाहिए जो रैशनल टर्म है, वो कहीं दिख नहीं रहा है ना, देयर इज नो ऑप्शन, सो यू कैन डायरेक्टली गो एंड टिक इट। और आप अंडर रूट 2 वाला टर्म भी देखोगे तो यहाँ -24√2 है, यहाँ +6√2 है, तो 18√2 भी कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, तो आई कैन डायरेक्टली गो एंड टिक कि नन ऑफ दीज ये आंसर आने वाला है, राइट। सो दिस वाज अगेन बेस्ड ऑन एल्जेब्रा, और यू कैन से इंडाइसिस सर्ट्स, ये अगर आप और स्पेसिफिक जाना चाहते हो, सो दिस इज बेस्ड ऑन इंडाइसिस एंड सर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब देखो यहाँ पर x की पावर 1/12, ये भी इंडाइसिस एंड सर्ट्स का इक्वेशन है, दिस इज अगेन बेस्ड ऑन इंडाइसिस एंड सर्ट्स, राइट। तो x की पावर 1/12 इज 49 की पावर 1/24, तो 12 अगर पावर शिफ्ट करोगे तो 1/12 का 12 बन के उधर चला जाएगा, राइट। तो इसको 12 बना के इधर लगा दो, तो ये 49 का अंडर रूट आ जाएगा, 49 की पावर हाफ, दैट शुड बी 7, बी ऑप्शन शुड बी द आंसर है, राइट। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो दिस वाज अ डायरेक्ट शिफ्टिंग ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था, जिसमें पावर शिफ्ट होती है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, दिस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 360 को अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो यू कैन गो फॉर 36 इंटू 10, या फिर यू कैन गो फॉर 72 इंटू 5 ऑल्सो, एंड 72 यू कैन गो फॉर 8 इंटू 9, सो दिस इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो इन पावर्स का सम एक पावर 2 पे, एक पावर 3 पे, एक पावर 5 पे है, तो पावर्स का सम तो 6 आ रहा है ना, डायरेक्टली दिख रहा है, तो ए ऑप्शन शुड बी द पावर आंसर है। अब इसे आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बोल लो या इंडाइसिस का बोल लो, बात एक ही है, बट फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। 3 + 2 + 1 विल बी 6 है ना, आंसर शुड बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ए टोल्ड बी, नाउ दिस इज बेस्ड ऑन एजेस, जो सिंपल इक्वेशन में हम पढ़ते हैं, इक्वेशंस बना के कुछ करना है यहाँ पर, या रेशियो का भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। तो ए बी को कह रहा है, व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ देन योर एज वाज 4 ईयर लेस देन हाफ ऑफ माई प्रेजेंट एज। ओके, तो ए की प्रेजेंट एज मान लीजिए x, बी की प्रेजेंट एज y मान लीजिए प्रेजेंट एज है। व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, ए बी से कह रहा है जब मैं y साल का था, देन योर एज वाज 4 ईयर लेस देन हाफ ऑफ माई प्रेजेंट एज, जब ये x/2 - 4 का था। तो यहाँ इनके बीच का जो डिफरेंस है और यहाँ जो डिफरेंस है वो सेम ही होगा, तो x - y शुड बी इक्वल टू y - x/2 + 4, this minus this equal to this minus this. So if you solve this, you will get 3x/2 is equal to 2y + 4, and if you multiply by 2 you will get something like this, है ना। and x + y भी मुझे 61 दे रखा है, मुझे y निकालना है, राइट, मुझे x एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो x will be 61 - y, तो 3x, x की जगह 61 - y लिख देते हैं, is equal to 4y + 8, so I think 183 - 3y is equal to 4y + 8, तो ये इधर चला जाएगा, तो 7y is coming out to be 175, right? Have I done some mistake? Looks fine everywhere. Is there any mistake? No, I think so, correct है ना, कैंसिल भी हो ही रहा है। दिस एंड दिस आई हैव सॉल्व, आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन। अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो 25 आ रहा है वाई। इज देयर एनी ऑप्शन? येस, देयर इज एन ऑप्शन, है ना। तो ये जो एज गैप कांस्टेंट रहता है इन 2 टाइमलाइंस, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। आप और आपके ब्रदर के बीच में अगर 2 साल का एज गैप है तो कभी भी 2 साल का रहेगा, 2030 में भी 2 साल का रहेगा, 1990 में भी 2 साल का रहेगा, वो हमेशा 2 साल का रहेगा। दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये कॉन्सेप्ट अगर आप यूज कर पाओगे तो इसे आराम से 1 से 2 मिनट के अंदर यू कैन डील विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, by selling a cloth that is 33 meter long, a draper loses an amount equal to selling price of 3 meter of cloth. तो मान लीजिए 1 मीटर क्लोथ की सीपी x मान लो, 1 मीटर क्लोथ की सीपी को सीपी मान लो या तो, और 1 मीटर क्लोथ की एसपी को, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, है ना, और सेलिंग प्राइस को एसपी मान लो, ठीक है। तो 33 मीटर अगर आप बेच रहे हो तो 33 मीटर की सीपी कितनी आएगी? 33 सीपी, और सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 33 एसपी। ये लॉस होगा आपको, अगर 33 मीटर बेच के आप लॉस कर रहे हो तो ये लॉस होगा। नाउ दिस लॉस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर्स ऑफ क्लोथ, 3 एसपी के बराबर है। सो ये क्वेश्चन बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट से, जिसको हम थोड़ा सा इक्वेशन वाले फेम में बना के करते हैं। तो इसको इधर लेके जाएंगे। सो 36 एसपी इज इक्वल टू 33 सीपी, राइट। तो एसपी अपॉन सीपी अगर आप करोगे तो 11/12 आएगा, मतलब लॉस हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। परसेंटेज लॉस निकालना है, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है 12 रुपये पे, 1/12 इंटू 100, है ना, क्योंकि 12 रुपये की चीज़ 11 रुपये पे जा रही है। तो आई थिंक सी ऑप्शन शुड बी द आइडियल आंसर यहाँ पर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरग्रीन टॉपिक है। अब देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का सेम होता है, तो वील यूज और बॉक्स एंड एरो की टेक्निक। सपोज ये प्रिंसिपल था,
देन दिस इज द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, दिस इज द अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में दोनों एरो सेम होते हैं तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो पहले साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 625 होगा, दूसरे का भी 625 होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट की चेन को विजुअलाइज करो। देन कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का तो सेम ही होता है, राइट। तो ये भी पहले साल का 625 होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, बट दूसरे साल कंपाउंडिंग हो जाएगी, अब सेम नहीं होगा। तो टोटल आपको दे रखा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल फॉर 2 years इज गिवन टू यू एज 1475। तो 1475 में से अगर मैं 625 हटा दूं तो मेरा 850 आएगा। ये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब मैं बस यहाँ रेट निकालना है तो इधर परसेंटेज चेंज देख लो। तो आप अगर 850 में से 625 को माइनस करोगे तो यू विल गेट 225 इज द चेंज ऑन 625 इंटू 100। अगर आप इन्हें 25 से काटोगे तो 9 टाइम्स जाएगा, ये 25 टाइम्स जाएगा। तो ये 36% का ईयर इंक्रीज है। ये अगर 36% का इंक्रीज है 2 कॉन्जिक्यूटिव एरो में तो 36% की ही रेट है। ये रेट ही आप ऐसे निकालते हो। सो थोड़ा ट्रिक मेथड हो गया इसको करने के लिए, एंड दिस इज द मेथड विच यू कैन गो फॉर इफ यू वांट टू सॉल्व इट, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट वे यू कैन डू इट इफ यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स, बहुत जल्दी कर सकते हो इसको। अगर इक्वेशंस बना के PR अपॉन ये सब करके करोगे तो फंस जाओगे। दैट इज नॉट अ राइट वे टू डू दीज क्वेश्चंस, उसके लिए ये नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगेन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। तो बोट को 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम यू मानते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम v जो हमें दे रखा है। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना होता है, अपस्ट्रीम स्पीड हमारा होता है u माइनस वी, यानी कि u-2। और डाउनस्ट्रीम स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम नदी के साथ जाते हैं तो बहुत तेज जाते हैं, हम रॉकेट बन के जाते हैं, तो दैट विज u+v, दैट विल बी u+2, राइट। अब आप 45 किलोमीटर ही जा रहे हो अपस्ट्रीम, तो कितना टाइम लगेगा, 45 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड u-2। और अगर 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, इतना से टाइम लगेगा आपको, है ना। और अपस्ट्रीम टाइम जो है, जो अपस्ट्रीम का टाइम है आपका 45 किलोमीटर्स का, जो अपस्ट्रीम का टाइम है माइनस जो डाउनस्ट्रीम का आपका टाइम है, राइट, दिस इज बीइंग गिवन यू इक्वल टू 4 hours, राइट। अब इसको सॉल्व करने की यहाँ जरूरत नहीं है। देखो 45 की टेबल में क्या आता है यार, 15 बनेगा क्या, 15 बनेगा, नहीं बनेगा 15, है ना, ठीक है। या फिर ये 9 बनेगा क्या, 9 बनेगा, ये नहीं, 11 भी नहीं दे रखा ऑप्शन, है ना, 9 भी नहीं बन रहा है। क्या ये 5 या 7 बन सकता है, हाँ। अगर आप यहाँ इसे 7 डालो, यू को 7 डालो, देखो 45/5 बन गया ना, 5 ये माइनस 45/9, है ना। तो ये आएगा 9 hours और ये आएगा 5 hours, 4 का गैप आ गया। तो क्लियरली ये जो 7 सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप इसे डायरेक्ट टिक कर दो। यू विल हैव टू गो फॉर दीज ट्रिक्स इन द एग्जाम, बिकॉज है ना, यहाँ पर है ना, ध्यान रखना 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स। अगर आपको अच्छे खासे अटेम्प्ट भी करने ना, 35+ अटेम्प्ट करने, तो आपको ये शॉर्टकट्स बहुत लेने पड़ेंगे यहाँ पर, अदरवाइज यू विल स्ट्रगल टू कोप अप, है ना। सो दैट्स ऑल इन द पार्ट 1 ऑफ द M Kozhikode BMS सॉल्यूशन। काफी बढ़िया तरीके से हमने सॉल्यूशन देखा। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। पार्ट 2 में आगे के 25 क्वेश्चंस हम कर लेंगे, एंड मेक श्योर ये PYQs को बहुत अच्छी से आप समझ रहे हो, कौन से क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर्स के कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक्स आए हैं जिन्हें एक बार और रिवाइज कर लिया जाए, क्योंकि हमारे पास वी ओनली हैव 1 year पेपर एज ऑफ नाउ। सो दिस इज अ गुड रेफरेंस इफ यू वांट टू गिव exam in 2026 or 2027 or ahead. So this is the base variant that you have to take care of. So thank you very much and stay tuned, and we'll meet again. Bye bye. Thank you.